नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी और आप सभी का स्वागत है इस टॉक शो पे, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं राज्य बजट 2026 के बारे में, जिसके प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं महंगाई पर लगाम के लिए बजट में क्या चाहिए, जयपुर के युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, छोटे व्यापारियों और टैक्स और लाइसेंस में क्या राहत मिलने वाली है, स्टार्टअप, आईटी और टूरिज्म सेक्टर की भूमिका क्या रहेगी, शहरी मध्यम वर्ग पर बढ़ता आर्थिक दबाव, ये रहेंगे हमारे चर्चा के प्रमुख बिंदु। और आज हमारे बीच में इस चर्चा पर आ चुके हैं अर्थशास्त्री, युवा उद्यमी, कोचिंग, एजुकेशन सेक्टर प्रतिनिधि, व्यापार मंडल प्रतिनिधि, गृहिणी, नौकरी पेशा वर्ग एंड और भी कई से लोग। आइए जानते हैं क्या निकलता है आज इस चर्चा का निष्कर्ष। मैं सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, प्रेसिडेंट FHTR। मैं पर्यटन उद्योग से आता हूँ। राजस्थान के अंदर हर साल पर्यटन की जो बजट आया है उसमें वृद्धि हुई है। जब से भाजपा सरकार ने कमान संभाली है, अगर हम कंपेयर करें तो बजट पर्यटन का कई हज़ारों करोड़ से ज़्यादा बढ़कर डिपार्टमेंट को मिला है। इसका हम स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर भी इसी रूप से जो हर साल पर्यटन उद्योग के लिए बजट में वृद्धि होती है, सरकार उस पर ध्यान रखते हुए इस साल भी उसमें वृद्धि करेगी। ज़रूरत पर्यटन के लिए आज सबसे ज़्यादा है वो है इंफ्रा डेवलपमेंट की। जयपुर बसा, उदयपुर बसा, जोधपुर बसा, हमारी धरोहर जिसको देखने के लिए देशी और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, डेवलपमेंट की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि यकायक ये चीज़ नहीं हो सकती, समय के अनुसार ये पहले से चीज़ होनी चाहिए थी। पर आज के तारीख में क्योंकि जो ज़्यादा दबाव पुराने शहरों पे पड़ रहा है, परकोटा क्षेत्र में पड़ रहा है, चाहे राजस्थान का कोई भी परकोटा क्षेत्र हो, वहाँ पे ट्रैफिक का, यातायात का, स्पेशली जो वेडिंग सीज़न चलते हैं, जिस वक्त हमारा टूरिस्ट सीज़न होता है, उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म, मॉड्यूल सरकार को तैयार करना चाहिए। मैं विनोद कुमावत, अभी एलन केयर इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूँ। राजस्थान एजुकेशन के नाम पे वैसे काफ़ी अच्छा है। इवन राजस्थान के अंदर बहुत सारे बाहर के राज्य के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो वैसे काफ़ी कुछ अच्छा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब अच्छा है तो और अच्छा भी किया जा सकता है। तो कैरियर के लिए यहाँ पर कोचिंग्स के लिए थोड़ा सा सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए। अनुप्रति योजनाएं जैसी कुछ और योजनाएं लानी चाहिए, जिसमें बच्चों को रहने का भी थोड़ा सा सुविधा मिले और पढ़ने की सुविधाएं और अच्छे से मिले। अब हम बात करते हैं कॉलेज या बच्चा जब टीनेजर के बाद की बातें करें, इसमें सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है स्किल डेवलपमेंट। बच्चा पढ़ना सीख रहा है, लेकिन साथ साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा मिले, ये थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा और योजनाएं बननी चाहिए। थोड़ा फंड, थोड़ा बजट हमें स्टार्टअप्स के नाम पे भी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स बच्चे कैसे करें, साइंस के बारे में और कैसे वो सीख सकते हैं। कई हमारे इंडिया के अंदर रिसर्च सेंटर्स हैं, ऐसे कुछ रिसर्च सेंटर अपने राजस्थान में भी बनने चाहिए। नमस्कार, मैं आशीष आनंद। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टूरिज़्म को लेके जो जोर दिया है, वो एक इको टूरिज़्म को लेके उन्होंने प्रमोशंस की बात करी है, हेरिटेज टूरिज़्म को लेके प्रमोशंस की बात करी है और मेडिकल टूरिज़्म को लेके उनकी प्रमोशंस की बात करी है। ये 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो प्योरली डोमेस्टिक और जो मेडिकल टूरिज़्म है वो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हेरिटेज तो इंडिया में रग रग में बसा हुआ है, वेयर एज टूरिज़्म इज़ कंसर्न। फिर उन्होंने बात करी है 7 रूट्स की फॉर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। और जिस तरह से जो हाईवेज़ हैं इनका डेवलपमेंट हुआ है वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर IIS यूनिवर्सिटी। मैं एक समाजशास्त्री हूँ। तो पहले तो समाज के लिए बजट की क्या इम्पोर्टेंस किस तरह से रहना चाहिए, इस बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी। राज्य बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम होता है। तो मेरे विचार में तो बजट इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सबको समावेशित कर पाए। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाओं की और चीज़ों की ज़रूरत है, उनको उस तरीके से वो चीज़ें मिल पाएँ। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, जो हमारी किचन की चीज़ें हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, रसोई गैस, या अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें
तो जैसे कि मूलभूत हमारी जो दवाइयाँ हैं वो, और स्वास्थ्य से भी संबंधित सेवाएं, और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो शिक्षा संबंधी सुविधाएं, तो ये हम मतलब काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बात करते हैं, वहाँ तक ठीक है, परंतु अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें या सामाजिक कल्याण की बात करें तो ये सारी सुविधाएं उन सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिनको सही में इनकी सही मायनों में आवश्यकता है। मेरा नाम CA सोनिया शर्मा है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। राजस्थान के अपकमिंग बजट से हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे विज़न पे ध्यान दिया है, उसी तरीके से राजस्थान में भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे सभी बातें कर रहे हैं, उस पे फोकस हो। उसके साथ साथ एक एक्सपेक्टेशन एज अ प्रोफेशनल हम लोगों की ये भी है कि जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम हमारे छोटे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फेस करते हैं कि कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा है, उसमें उनका बहुत प्रोडक्टिव टाइम एंड बहुत प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स इम्पैक्ट होते हैं और पेनल्टीज़ प्रोसीजर्स उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है जो बाहर की कंट्रीज़ में है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो ये एक्सपेक्टेड है। बजट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सिंगल विंडो स्कीम आए जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करे, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस को प्रमोट करे, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करे। बाबूलाल गुप्ता, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। उद्योग में अरे भाई 3 चीज़ें तो दे दो, पानी दे दो, बिजली दे दो और जगह दे दो। इतना बड़ा अभी कहाँ हमारे पास निवेश आया है, अब ज़मीन के लिए लोग बाग घूमते फिर रहे हैं। बिजली हमारे पास पूरी है नहीं, पानी हम पूरा दे नहीं सकते। नदियों को जोड़ने की बात थी वो भी अधूरी रह गई। कहीं ना कहीं इस बजट में उसको भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आज चंबल का पानी हमारा ख़राब जा रहा है तो उस पानी को हम जो जहाँ पर पानी नहीं है उसको काम में लें। अभी भरतपुर वगैरह का जो लाइन है, यमुना का पानी आवश्यकता है। हमारी इधर चंबल की जो नहर आ रही है अपनी इंदिरा गांधी नहर, उसमें सारे पंजाब का पानी चाहिए। तो ये सब बातें बजट में होनी चाहिए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।